वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि यदि मुझे अपने प्रोडक्ट पे डेली 100-200 ऑर्डर्स लाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे अपनी प्राइस को कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा, या फिर मुझे अपनी प्रोडक्ट पे 100+ रिव्यूज लाने पड़ेंगे, या फिर मुझे अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशन चलाना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी ओनली 10 से 15% सेलर जो हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो टॉप पेज पे अमेजोन पे शो होते हैं, क्योंकि वो एक चीज मिस कर देते हैं जो कि है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि यदि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है तो ना ही आपके एडवर्टीजमेंट काम करेंगे, ना ही आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी काम करेगी, और ना ही आपके 100, 200, 500 रिव्यू जितने भी आपके प्रोडक्ट पे हैं वो काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अमेजोन पे अपनी जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है, कैसे प्रॉपरली आपको अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। सो यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो मेन एम होता है वो होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उन पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए। अब हमारे प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए जरूरी होते हैं हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का वो रहेगा कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए पेड टूल आते हैं, फ्री मेथड भी आते हैं, लेकिन यदि आप पेड टूल जैसे कि हीलियम 10 का यूज करते हैं तो आपको उससे काफी ज्यादा डेटा मिलता है सर्च वॉल्यूम वाइज, और काफी अच्छा डेटा आपको उससे मिल जाता है। लेकिन यदि आप फ्री में करना चाहते हैं कीवर्ड रिसर्च तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो अमेजोन का बायर पोर्टल है उस पे आ जाना है, और उस पे आने के बाद सिंपली जैसे कि मुझे टी शर्ट के लिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा टी शर्ट। जैसे ही मैं टाइप करूंगा यहाँ पे कई सारे अमेजोन के सजेशंस आते हैं, और ये जो सजेशंस रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये वही कीवर्ड हमें सजेस्ट करता है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो इन्हीं कीवर्ड्स को हमें अपनी लिस्टिंग में यूज करना है। जैसे कि जो टी शर्ट फॉर मैन, ये पहला कीवर्ड आया है। टी शर्ट फॉर वुमेन, यदि हमारी टी शर्ट फॉर वुमेन है तो हम यूज कर सकते हैं। टी शर्ट फॉर मैन स्टाइलिश, अब देखिए MEN यहाँ पे मैन लिखा है और यहाँ पे MEN मैन लिखा है। और टी शर्ट फॉर किड्स, जैसे कि अब 3-4 कीवर्ड मुझे यहाँ से मिल गए हैं, जैसे कि टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर MEN मैन, टी शर्ट फॉर मैन कॉटन, टी शर्ट फॉर मैन फुल स्लीव, टी शर्ट फॉर मैन कॉम्बो, टी शर्ट फॉर मैन कॉटन, टी शर्ट फॉर मैन कॉटन पोलो। अब मैं क्या करूंगा, पहले जैसे कि मेरा पहला कीवर्ड मिला टी शर्ट फॉर मैन, मैंने ये टाइप कर दिया है, तो अब टी शर्ट फॉर मैन से जितने भी कीवर्ड रहेंगे वो मैं और निकाल लूंगा। अब इसके बाद टी शर्ट फॉर MEN मैन मैंने लिखा है, यहाँ पे और भी कीवर्ड्स आ गए हैं। तो इस तरीके से करके हम मिनिमम 20 to 30 कीवर्ड्स की लिस्ट अपने प्रोडक्ट के लिए बना लेंगे। तो इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं फ्री में। यदि आप पेड मेथड जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के 2 मेन पिलर होते हैं। सबसे पहला मेन पिलर होता है वो होता है हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, जो कि अभी हमने देखा किस तरीके से आप निकाल के अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो पिलर होता है वो होती है हमारी इमेजेस। लोग कहेंगे कि इमेजेस से कैसे हमें ट्रैफिक आता है। देखिए, कीवर्ड से हमें ट्रैफिक आएगा और इमेजेस जो है वो हमारे ट्रैफिक को सेल में कन्वर्ट करती है। हम कितने भी अच्छे कीवर्ड्स लगा लें, लेकिन यदि हमारी इमेजेस अच्छी नहीं है तो कोई भी पर्सन जो है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, और एट द एंड हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के बाद भी हमें सेल नहीं आएगी। क्योंकि यदि हम ई कॉमर्स पे बिजनेस कर रहे हैं तो ई कॉमर्स में कोई भी जो कस्टमर है हमारे, वो हमारे प्रोडक्ट को फील नहीं कर सकते, हमारे प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते। तो इमेजेस के थ्रू में उन्हें बताना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज है, क्या इसमें डिफरेंशिएशन है, कितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है और इस प्राइस पे आपको क्यों मिल रहा है, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें हम अपनी इमेजेस के थ्रू बताते हैं। अपनी लिस्टिंग में आपको 5 टाइप की जो इमेजेस है वो जरूर यूज करनी है। वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे कि ये ईसन AC मेरे सामने आ रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो AC है इसमें सबसे पहला जो इमेज है वो मैन वाइट बैकग्राउंड इमेज है, जो हम सभी को पता होता है हमें यूज करनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी जो इमेज होती है वो आप बैक साइड से यूज कर सकते हैं, या फिर साइड, इन्होंने लेफ्ट साइड से इस प्रोडक्ट की फोटो जो है वो क्लिक की है, तो इस तरीके से आप सेकंड इमेज आपको यूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इमेज आती है वो आती है प्रोडक्ट फीचर इमेज, जिसमें कि देखिए यहाँ पे डेकन ने बताया कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। कंफर्ट इन एवरी कॉर्नर, 3 स्टेज फिल्ट्रेशन, और इसके बाद ट्रू इन्वर्टर। अब ये इन्वर्टर AC है तो ट्रू इन्वर्टर उन्होंने यहाँ पे क्वालिटी इसकी जो है वो मेंशन की है। तो इसके बाद आती है हमारी कंपैरिजन इमेज, जिसमें कि हम बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अदर कॉम्पिटिटर से अलग क्यों है और कैसे है। कंपैरिजन के बाद जो हमारी नेक्स्ट इमेज आती है वो आती है हमारी लाइफ स्टाइल इमेज। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाली जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल इमेज है, जिसमें कि इन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहले हमारी वाइट बैकग्राउंड इमेज हो गई, उसके बाद हमारी कंपैरिजन इमेज हो गई, उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल इमेज हो गई, उसके बाद हमें यूज
करनी है साइज इमेज। जैसे कि ये जो बोतल है, ये बोतल यदि मैं इसको जूम आउट करके यदि मैं इसकी मेन इमेज लगा देता हूँ तो कोई भी कस्टमर इसको समझ नहीं पाएगा कि ये 1 लीटर की वाटर बोतल है या फिर 2 लीटर की वाटर बोतल है, यदि मैं उस पर साइज इमेज ना डालूं। तो साइज इमेज जरूर यूज करनी चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको यूज करना चाहिए वो है प्रोडक्ट वीडियो। प्रोडक्ट वीडियो आप जितना अच्छा डाल सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आज की डेट में लोगों का सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन हो गया है वो हो गया वीडियोस के लिए। इंस्टाग्राम पे लोग इतना ज़्यादा रील स्क्रॉल कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो अच्छा हो तो वो और इमेजेस भी नहीं देखेंगे और आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। तो आपको डिटेल में एक अच्छा वीडियो यूज करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि इस लिस्टिंग में हम देखते हैं, ये AI द्वारा बनाया हुआ मुझे वीडियो लगता है या फिर रियल वीडियो भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो वीडियोस है वो आपको अपनी लिस्टिंग में जरूर यूज करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी टाइप्स की जो इमेजेस हैं वो आपको अपनी लिस्टिंग में जरूर यूज करनी है। इसके बाद आते हैं हमारी लिस्टिंग के मेन एलिमेंट, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन। जो भी कीवर्ड्स हमने कीवर्ड रिसर्च में निकाले हैं उन सभी कीवर्ड्स को हमें अपनी टाइटल में यूज करना है, बुलेट पॉइंट में यूज करना है। बुलेट पॉइंट में सिर्फ हमें प्रोडक्ट की फीचर्स नहीं बताने, हमें उसका एंड गोल भी बताना है कि जो प्रोडक्ट है वो आपकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बेटर है। जितना अच्छा और विद इन 2 लाइन्स में आप बता सकते हैं वो आपको बुलेट पॉइंट में बताना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है इन डिटेल में कि क्या क्या अबाउट योर प्रोडक्ट, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट है, क्या मटेरियल है। और कीवर्ड्स का जरूर आपको इन सभी जो एलिमेंट है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट पॉइंट, इन सभी में आपको यूज करना है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में टाइटल, बुलेट पॉइंट, इमेजेस के अलावा एक और मेन फैक्टर आता है, वो आता है हमारी रिव्यूज। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जाता है तो आजकल का जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो गया। वो सिर्फ आपकी लिस्टिंग की इमेजेस को नहीं देखता है, लिस्टिंग की वीडियोस को सिर्फ नहीं देखता है, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट के रियल रिव्यूज देखता है कि वो जो प्रोडक्ट है इन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। तो आपकी जो लिस्टिंग्स हैं उनके रिव्यू सेक्शन में जेन्युइन जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में रियल में कैसा दिख रहा है इन लाइफ में, वो आपको रिव्यूज के थ्रू जरूर बताना है। क्योंकि बगैर रिव्यू को देखे आजकल बहुत ही कम कस्टमर हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हैं। रिव्यू जो है वो कस्टमर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ में एल्गोरिथम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा और जितने पॉजिटिव रिव्यूज आपकी लिस्टिंग पे आते हैं उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनिक रैंक जो है वो इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमने अच्छी हाई रैंकिंग कीवर्ड डाले अपनी लिस्टिंग में, उससे क्या हुआ, हमारे पास ट्रैफिक आया। उसके बाद हमने अच्छी इमेजेस और वीडियोज अपनी लिस्टिंग में डाले। कीवर्ड से जो हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है वो इमेजेस और वीडियोज के थ्रू कन्वर्ट होता है सेल में, और जितनी ज्यादा सेल हमें आती है उतनी ज्यादा हमारी ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव होती है। जितनी ज्यादा हमारी ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव होती है उतनी ज्यादा हमें सेल आती है। तो जो भी एलिमेंट मैंने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में बताए उनमें से कोई भी एक पिलर आपका यदि वीक होता है तो आपकी जो सेल है वो अमेजोन पे इंप्रूव नहीं होती है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद लोग जब एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो उनके जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो बहुत कम आता है। आपने पहले एडवर्टीजमेंट चलाए होंगे तो उसमें आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज्यादा आया होगा, क्योंकि आपने लिस्टिंग अपनी ऑप्टिमाइज नहीं की है और आपको सही स्ट्रेटजीज पता नहीं है कि कौन सी स्ट्रेटजीज के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट चलाना चाहिए अमेजोन पे। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने टॉप 5 अमेजोन की स्ट्रेटजीज बताई हैं, जिसमें कि आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है कम से कम रहता है और सेल ज्यादा से ज्यादा आती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।